आइए आज हम बात करते हैं हेलमिंथेस में निमेटोड्स की। तो देखिए निमेटोड्स को हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं और ये राउंड वॉर्म या निमेटोड्स दो तरह के इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज करते हैं और दूसरा जो होता है ये टिश्यू इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के बारे में। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस इसको हम पिन वॉर्म भी बोलते हैं और इसके बारे में बता दिए कि ये लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम सीट वॉर्म भी बोलते हैं और इसके हैबिटेट की बात करें तो देखिए सीकम, अपेंडिक्स और एसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, तो सीकम से शुरू होता है, सीकम, अपेंडिक्स और एसेंडिंग कोलॉन ये इनको इन्फेक्ट करता है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया कि कॉजेज एनल परयूराइटिस। ठीक है, तो एनल परयूराइटिस ये कॉज करता है और वॉर्स एट नाइट, तो नाइट के टाइम पे ये और ज़्यादा वॉर्स हो जाता है। और इसका देखिए एक्स विजुलाइज्ड वाया टेप टेस्ट, तो हम टेप टेस्ट करते हैं और टेप टेस्ट में इसके एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के एक्स हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये देखिए एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस के ये एक्स हैं। ठीक है, ये हमको देखने को मिलते हैं टेप टेस्ट पे। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे हम बताएं कि इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो देखिए ये फीको ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए अल्बेंडाजोल या बेमेंडाजोल ये इसका ट्रीटमेंट है। और साथ साथ इसमें हम दूसरे अगर बात करें तो देखिए पायरेंटल और पेमोएड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये अल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल, ये जो बेंडाजोल है ना, मोस्टली हम इसी को यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ बताया गया कि ये मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है 5 से 10 साल के चिल्ड्रंस में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पिन वॉर्म के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के बारे में। तो देखिए एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स को हम जायंट राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो जायंट राउंड वॉर्म या इसी को हम कॉमन राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। और कॉमन राउंड वॉर्म को बोलते हैं कि मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन अगर कोई है तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम जायंट राउंड वॉर्म या कॉमन राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। और इसके हैबिटेट की बात करें तो ये अपर स्मॉल इंटेस्टाइन इसका हैबिटेट है। ठीक है, तो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन इसका हैबिटेट हो गया। और उसका फिर देखिए यहाँ पे डिजीज के कॉज करता है तो मे कॉज ऑब्स्ट्रक्शन एट इलियोसिकल वॉल। तो इलियोसिकल वॉल जहाँ इलियम और सीकम का वॉल होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में मिलती है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। और बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन भी ये कॉज कर सकता है और इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी कॉज करता है। ठीक है, और माइग्रेट्स फ्रॉम नोज या माउथ, तो ये नोज या माउथ से माइग्रेट होता है क्योंकि फीको ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होता है। उसके बाद फिर ये इन सारी जगहों पे माइग्रेट करता है। ठीक है, ये चीज़ हुई। और फिर देखिए बताया गया कि माइग्रेशन ऑफ लार्वा टू एल्वलाई, तो इसके लार्वा ना ये एल्वलाई तक भी माइग्रेट कर जाते हैं। और जब एल्वलाई में जाएंगे ना, ये लंग्स के मैनिफेस्टेशन हमको देखने को मिलेंगे, तो हमको ट्रांजिएंट निमोनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांजिएंट निमोनाइटिस हमको देखने को मिलेगा। और ये जब सीवियर हो जाएंगे ना तो ये लॉफर सिंड्रोम कॉज करते हैं। ठीक है, जो ये ट्रांजिएंट निमोनाइटिस जो सीवियर हो जाता है इसी को हम बोलते हैं लॉफलर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये लॉफलर सिंड्रोम हो गया। और लॉफलर सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली हमको एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से ही देखने को मिलता है। तो ये लॉफलर सिंड्रोम जो है ये दूसरे वजह से भी देखने को मिलता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमको जाइंट राउंड वॉर्म या एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की वजह से देखने को मिलता है। और दूसरे वजह भी होंगे, आगे हम बात करेंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमको इसी की वजह से देखने को मिलता है लॉफलर सिंड्रोम। ठीक, तो ये चीज़ हो गई इसके डिजीज के बारे में। डिजीज क्या कॉज करेगा तो इलियोसिकल वॉल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और ये माइग्रेट करता है नोज या माउथ से। ठीक, ये सारी चीज़ें हुई। और ये एल्वोलाई में माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे लंग्स के मैनिफेस्टेशन कॉज करेगा जैसे ट्रांजिएंट निमोनाइटिस। और जब ये ट्रांजिएंट निमोनाइटिस और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, तो इसी को हम बोल देते हैं लॉफलर सिंड्रोम। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर हम इसके ट्रांसमिशन की बात की। देखिए फीको ओरल रूट, ठीक है, तो फीकल या ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। और इंजेक्शन ऑफ एग विद L3 लार्वा, तो जितने भी ये लार्वा होते हैं ना इसके L3 ही जो होता है इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। अभी हर जगह यहाँ पे देखिएगा आप यही है। तो इंजेक्शन ऑफ एग विद L3 लार्वा, एग का इंजेक्शन जो हम करेंगे और यहाँ पे L3 लार्वा होगा तो इसका हमको ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए यही बेंडाजोल, तो बेंडाजोल में अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल, तो ये इसके ड्रग ऑफ चॉइस है या ट्रीटमेंट है। ठीक, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्ट्रोंगलाइड्स स्टरकोरेलिस। ठीक है,